जय गुरुदेव। तीसरा अध्याय। प्रथम ब्राह्मण। जनक वैदेह ने यज्ञ किया। वहाँ कुरु पांचाल देशों के ब्राह्मण आए थे। राजा जनक ने देखना चाहा कि इनमें कोई ब्रह्मवेत्ता भी है। उसने 1000 गायों को, जिनके सींगों पर 10-10 तोले सुवर्ण बंधा हुआ था, यज्ञशाला में बांधकर कहा कि आप में जो ब्रह्मवित् हों वो इनमें से गायें ले जाएं। परंतु किसी का साहस उनको लेने का नहीं हुआ। तब याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से कहा, अरे सोमश्रवा, इनको ले जा। इस पर सब ब्राह्मणों को क्रोध आ गया कि यह अपने को ब्रह्मवित् कहता है। तब सबने याज्ञवल्क्य से पूछा कि क्या तू ब्रह्मिष्ठ है? इस पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि मैं ब्रह्मिष्ठ को नमन करता हूँ। मुझे गायों की इच्छा थी, इसलिए ले ली। उस समय जो संवाद आरंभ हुआ वह इस प्रकार है। अश्वल नामक होता ने प्रश्न किए। प्रश्न: यह सब मृत्यु से व्याप्त है और मृत्यु के वश में सब है, तब यजमान मृत्यु से कैसे मुक्त होता है? उत्तर: होता ऋत्विक से, अग्नि से और वाणी के द्वारा। वाणी ही यज्ञ का होता है। जो वाक है वही अग्नि है और वह अग्नि ही होता है। वह मुक्ति है, वही अति मुक्ति है। प्रश्न: यह सब जगत दिन रात्रि से ग्रस्त है और दिन रात्रि के वश में है, तब यजमान दिन रात्रि से कैसे मुक्त होता है? उत्तर: अथर्व्यु ऋत्विक से, चक्षु से और आदित्य से। चक्षु ही यज्ञ का अथर्व्यु ऋत्विक है। जो चक्षु है वही आदित्य है और वह आदित्य ही अथर्व्यु है। वह मुक्ति है और वही अति मुक्ति है, अर्थात उसका साधन मुक्ति ही है। प्रश्न: यह सब कृष्ण और शुक्ल पक्षों से ग्रस्त है, सब इनके वश में हैं, फिर यजमान इनसे कैसे मुक्त होता है? उत्तर: उद्गाता ऋत्विक से, वायु से और प्राण से। प्राण यज्ञ का उद्गाता है। जो प्राण है वही वायु है, इसलिए वायु ही उद्गाता है और वह मुक्ति है एवं वही अति मुक्ति है। प्रश्न: इस अंतरिक्ष का कहीं आरंभ नहीं, तो यजमान किससे चढ़कर स्वर्ग को पहुँचेगा? उत्तर: ब्रह्मा ऋत्विज से, मन से और चंद्र से। मन ही यज्ञ का ब्रह्मा है और जो मन है वही चंद्र है, इसलिए चंद्र ही ब्रह्मा है और वही मुक्ति है एवं अति मुक्ति है। यहाँ तक मोक्ष संबंधी विज्ञान कहा गया। अब भोग संपद संबंधी विज्ञान कहते हैं। प्रश्न: यहाँ होता कितनी ऋचाओं से यज्ञ करेंगे? उत्तर: 3 से, पुरोनुवाकों से, याज्ञा एवं यस्या से, अर्थात मंत्र, घी और सामग्री से युक्त 3 प्रकार की ऋचाओं से यज्ञ किया जाता है और उनसे यजमान जो कुछ प्राणभृत प्राणों की रक्षा करता है उसे जीत लेता है। प्रश्न: अथर्व्यु इस यज्ञ में कितनी आहुतियाँ देता है? उत्तर: 3, प्रज्वलित अग्नि में, शब्द करने वाली अग्नि में और बिना ज्वाला वाली अग्नि में। पहली से देवलोक, दूसरी से पितृलोक और तीसरी से मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। प्रश्न: यहाँ ब्रह्मा दक्षिण की तरफ बैठकर कितने देवताओं द्वारा रक्षा करता है? उत्तर: एक देवता मन से। मन अनंत है और विश्वे देव भी अनंत हैं। प्रश्न: उद्गाता इस यज्ञ में कितने स्तोत्रों से स्तुति करता है? उत्तर: 3 से, पुरोनुवाक्या, याज्ञा और यस्या, अर्थात वाक, घी और सामग्री। प्रश्न: कैसे? उत्तर:
प्राण ही प्रथम है, अपान दूसरा और व्यान तीसरा। इनसे क्रमशः पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौ को जीता जाता है। तब अश्वल चुप हो गया। फिर जारत कारव आर्तभाग ने प्रश्न किए। प्रश्न: याज्ञवल्क्य, कितने ग्रह और कितने अतिग्रह हैं? उत्तर: 8 8। प्रश्न: कौन कौन से हैं? उत्तर: प्राण ग्रह है, वह अपान अतिग्रह से बंधा हुआ है। अपान से गंध सूंघी जाती है। वाक ग्रह है, नाम अतिग्रह है। वाणी को नामों ने पकड़ा हुआ है, नामों को वाणी उच्चारण करती है। फिर जिह्वा ग्रह रस अतिग्रह है। जिह्वा को रसों ने पकड़ा हुआ है, रसों को जिह्वा ग्रहण करती है। फिर चक्षु ग्रह है, रूप अतिग्रह। चक्षु को रसों ने पकड़ा हुआ है, रूपों को चक्षु ग्रहण करता है। श्रोत्र ग्रह है, शब्द अतिग्रह है। श्रोत्र को शब्दों ने पकड़ा है, शब्दों को श्रोत्र ग्रहण करता है। फिर मन ग्रह है, कामना अतिग्रह है। मन को कामनाओं ने पकड़ा हुआ है, कामनाओं को मन ग्रहण करता है। फिर हाथ ग्रह है और कर्म अतिग्रह है। हाथों को कर्मों ने पकड़ा हुआ है, कर्मों को हाथ ग्रहण करता है। त्वक ग्रह है, स्पर्श अतिग्रह है। त्वक अर्थात त्वचा को स्पर्शों ने पकड़ा हुआ है, स्पर्शों को त्वचा ग्रहण करती है। ये 8 ग्रह और 8 अतिग्रह हैं। प्रश्न: याज्ञवल्क्य, यह सब मृत्यु का अन्न है। मृत्यु किस देवता का अन्न है? उत्तर: अग्नि मृत्यु है, वह जल का अन्न है। जल मृत्यु को जीतता है। कहावत है कि जल में प्राण हैं। प्रश्न: याज्ञवल्क्य, जब यह मनुष्य मरता है तब प्राण उत्क्रमण करते हैं या नहीं? उत्तर: नहीं, यहीं पर लीन रहते हैं। मरकर फूलता है तब बाहर से वायु खींचकर भीतर भर जाती है और शव पड़ा रहता है। अर्थात मरते समय श्वास बाहर नहीं आता। मरते समय मनुष्य श्वास लेना चाहता है और उसके साथ मरता है। प्रश्न: याज्ञवल्क्य, मरने पर मनुष्य क्या नहीं छोड़ता? उत्तर: नाम। नाम अनंत हैं, विश्वेदेव भी अनंत हैं। नाम विश्वेदेव की सहायता से लोगों को ले जाता है, नाम ही साथ जाता है। प्रश्न: मरने पर मनुष्य की वाक अग्नि में, प्राण वायु में, चक्षु आदित्य में, मन चंद्र में, श्रोत्र दिक् में, शरीर पृथ्वी में, आत्मा आकाश में, रोम औषधियों में, केश वनस्पतियों में, रक्त वीर्य पानी में मिल जाता है, तब उसका क्या बचता है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा, ला अपना हाथ, एकांत में कहूँगा, सबके सामने नहीं। तब दोनों ने कहा कि वह कर्म ही है जो यहाँ रह जाता है। अच्छे कर्मों की लोग प्रशंसा करते हैं, दुष्कर्मों की निंदा। तब जारत कारव आर्तभाव भी चुप हो गया। जय गुरुदेव।